हमने पहली बार ऐसे नज़ारे देखे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बाहर बाउंसर्स बिठाए हुए हैं। तो सरकार से तो जनता बुरी तरह त्रस्त है। पार्टी ने, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने धोखा दिया है। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसे भाजपा ने धोखा ना दिया। जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। और आज मुझे जेल में लेके जा रही है क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित और मैं हूं आपका दोस्त जयविंद सहगल। दिल्ली सरकार को अब 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है दिल्ली की सत्ता में आए हुए भाजपा सरकार को, और हाल ही में रेखा गुप्ता सरकार ने जो है अभी 100 दिन पूरे किए हैं और उन्होंने दिल्ली वासियों को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है 100 दिन का। पर कुछ दिनों से ये देखा गया कि जब भाजपा सरकार ने अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो दिल्ली वासी और पूर्व में दिल्ली में सरकार रही आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर ये रिपोर्ट कार्ड खड़ा उतरता नहीं दिख पा रहा है। ऐसा क्यों है, तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और पेशे से जो एडवोकेट हैं मिस्टर अनमोल पवार जी। अनमोल पवार जी नमस्कार। नमस्कार। अनमोल पवार जी, ये मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि दिल्ली में भाजपा सरकार को 100 दिन हो चुके हैं, तो इनके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इनके दावों में और जो हकीकत है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है। ये 100 दिन में दिल्ली की जनता को पता चल गया। जिस दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर भरोसा करके इन्हें सरकार में बिठाया था, आज वो देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली जारी रहेगी, लेकिन घंटों के 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। इन्होंने कहा था कि घर में साफ़ पीने का पानी दिया जाएगा। आज घरों में पीने का पानी नहीं है और जहाँ जहाँ पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक बिल्कुल नहीं है। इनका दावा था कि दिल्ली में जो है बरसात के समय हमने सारे सीवर साफ़ करा दिए, पानी बिल्कुल नहीं भरेगा। लेकिन हमने देखा कि एक दिन की बरसात से कैसे दिल्ली के कोने कोने में 2-2, 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ था। पूरी दिल्ली जलमग्न थी। इन्होंने वादा किया था कि बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आपको ध्यान हो, हमने चुनाव के दौरान जब इनका संकल्प पत्र आया था तो हमने ये बताया था साफ तौर पे कि उस संकल्प पत्र में लिखा है कि केवल ज़रूरतमंद बच्चों को ये शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। आज दिल्ली का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बढ़ी हुई फ़ीस की मार ना झेल रहा हो। दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल में कहीं 50% फ़ीस बढ़ोतरी, कहीं 80%, कहीं 70%, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने पहली बार ऐसे नज़ारे देखे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बाहर बाउंसर्स बिठाए हुए हैं ताकि जो बच्चे, जो माता पिता इस बढ़ी हुई फ़ीस का विरोध कर रहे हैं उनके साथ हाथापाई की जा रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। तो ऐसा आज से पहले नहीं देखा गया था। अब इनका सबसे बड़ा जो वादा था, जो जुमला साबित हुआ कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की समान राशि की जो मोदी जी ने बात की थी, रैली से बड़े बड़े दावे किए थे, आज एक भी महिला को, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, आज जून आ चुका, एक भी महिला के खाते में एक चवन्नी नहीं आई आज तक। इन्होंने वादा किया था कि होली के समय जो है एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। बदले में इन्होंने जो विधवा पेंशन थी वो बंद कर दी। बदले में इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद कर दिए। तो सरकार से तो जनता बुरी तरह त्रस्त है। आज जिन गरीबों को ये झुग्गियों की बजाय मकान देने की बात करते थे, आज दिल्ली के कोने कोने में, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, चाहे वो भूमिहीन कैंप हो, सब जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। गरीब जो 30-30, 35-35 साल से उन झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके सिर से आशियाना छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पर सर, ऐसा क्यों है कि जैसे अब ये कांग्रेस की भी सरकार थी पहले, कांग्रेस ने भी इन झुग्गियों को नहीं छेड़ा, उनको सुविधाएं दी, और जब आपकी सरकार थी और उन्होंने भी झुग्गियों को नहीं छोड़ा। हालांकि उनको जो है मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं दी, उनको फ्री बसें की सुविधाएं दी और तरह तरीके की उनको सुविधाएं दी ताकि उनको परेशानी ना हो। बिजली के बिल मुफ्त कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया उनके लिए। पर ये भाजपा सरकार कर क्यों रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करती है। मोदी जी केवल पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं।
ये भाजपा सरकार गरीब विरोधी है। अगर ऐसा नहीं होता तो गरीबों के सिर से छत छीनने का काम ये सरकार ना करती। ये जो आज दावे कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जो 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही थी कि हम कोई भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे, ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का अगर आदेश था तो आपने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? आप तो उस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं जिसने 5 जज की संविधान पीठ के फैसले को पलट के ऑर्डिनेंस लाया दिल्ली में सर्विसेज बिल के खिलाफ। तो क्यों आप गरीबों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर रहे? इससे साफ पता चलता है कि आपकी मंशा नहीं है। आपने तो वादा किया था कि झुग्गी तब टूटेगी जब मकान पक्का मिलेगा, लेकिन आपने ना मकान दिया और उनकी जो है उनका आशियाना छीन लिया जहां वो 40-40 साल से रहते थे। अभी हाल ही में जो है दयालपुर के अंदर नेहरू विहार में एक 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई और इस हादसे के बाद जो है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है क्वेश्चंस में आ गया और तरह तरह की राजनीति होने लगी। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने भी अमित शाह और भाजपा के नेताओं और दिल्ली सरकार पर कड़े सवाल उठाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो वही कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, केंद्र सरकार के अधीन, देश के गृह मंत्री के अधीन आती है। पहले इनके पास एक बहाना होता था कि भाई दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। आज केंद्र में भाजपा सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार, एमसीडी में भाजपा सरकार, एनडीएमसी में भाजपा सरकार, अधिकारी जो हैं वो भाजपा सरकार को रिपोर्ट करते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो बुरी हालत हुई है दिल्ली में पिछले 10 साल में भी हमने देखा किस तरह से बेलगाम हो के कहीं फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, कहीं रेप के मुकदमे, कहीं मॉलेस्टेशन के मुकदमे, कहीं मर्डर के मुकदमे सामने आ रहे हैं। और ये 9 साल की बच्ची का जो दरिंदगी उसके साथ की गई, जो उसकी हत्या की गई, इस तरह के मुकदमों से आज लोग सड़कों पे निकलने से डर रहे हैं। और अब इनके पास कोई बहाना नहीं बचा। अब ये अपनी नाकामी का ठीकरा किसी के ऊपर नहीं फोड़ सकते। हालांकि सब लोग ये जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही जो है वो केंद्र सरकार को है। हमने तो ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बस मार्शल की नियुक्ति करें। वो बस मार्शल जिनके लिए हमारे मंत्री, हमारे विधायक भाजपा के नेताओं के पैर तक पकड़ गए कि उन्हें गलत तरीके से ना हटाया जाए, वो बस मार्शल जिन्हें भाजपा ने वादा किया था कि आते ही उन्हें पक्का किया जाएगा, और आज वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर धरना देने के लिए मजबूर है। जैसे कि आपने बस मार्शलों की बात की, ऐसे ही जो है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो पहले से स्टाफ काम कर रहा है वो भी इस बात को लेकर कह रहा है कि हमें काफ़ी महीनों से और हमें सैलरी नहीं मिली है और हमें बिना नोटिस दिए हमको नौकरी से निकाला जा रहा है। और वो हाई कोर्ट भी गए, उन्होंने सब जगह बड़े से बड़े नेताओं को उन्होंने अपनी गुहार लगाई, पर उनकी ये बात नहीं बन रही है। पर इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको याद होगा इनके संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था जो भी आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, जो भी हमारे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे मुफ्त शिक्षा हो, चाहे मुफ्त पानी हो, चाहे मुफ्त बिजली हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं थी वो सब जारी रहेंगी। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से आयुष्मान मंदिर का इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई पिछले कुछ महीनों में इन्होंने 31 आयुष्मान मंदिर खोल दिए, जो बिल्कुल झूठ साबित हुआ, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने ग्रेटर कैलाश में जाके पूरे देश के सामने इनका असली चेहरा बेनकाब किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से केवल लीपापोती की गई, केवल बोर्ड बदले गए। जिस मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन 2017 में उस समय के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने किया था वहाँ के विधायक सौरभ भारद्वाज जी के साथ, उस मोहल्ला क्लिनिक को ये बता रहे हैं कि आयुष्मान मंदिर जो है वो इन्होंने नया बनाया। किसी तरह की कोई इमारत नहीं बनी, वही डॉक्टर हैं, वही कंपाउंडर हैं, बल्कि हमारे समय में हम 450 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो मुफ्त किया करते थे। इनके समय में केवल 100 टेस्ट इन्होंने मुफ्त किए हैं। ये उस आयुष्मान मंदिर में ये कहते हैं जी
प्रेग्नेंट विमेन की डिलीवरी फ्री है। यूपी में हमने देखा 3,500 रुपये में इन्होंने जो है डिलीवरी के लिए डिलीवरी चार्जेस रखे हुए हैं, और उसमें भी 2 अनट्रेंड नर्स की वजह से लगभग 3 से 4 बच्चों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में आप देख लें, इनके आयुष्मान मंदिर में डॉक्टर्स हैं नहीं। बिहार में आप देख लें, इनके आयुष्मान मंदिर में पिछले 5 साल से कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन मौजूद नहीं है। तो केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जो 31 का आंकड़ा ये बता रहे हैं वो भी झूठ है। केवल 3 और 4 मोहल्ला क्लिनिक के पोस्टर केवल उनके पेंट करके, उन्हें उनका बोर्ड बदल के, और ये इस तरह से जनता को दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने पिछले 3 महीने में नए आयुष्मान मंदिर खड़े कर दिए। आखिरी सवाल अनमोल जी आपसे ये है कि अभी जो है देखा सरकार ने जो पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो सीएम आवास था, उन पर जो है 4 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन ये है या तो वो उसको एलजी हाउस बनाएंगे, दूसरा ऑप्शन ये है या तो उसे नीलाम किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन है या तो उसे म्यूज़ियम बनाया जाएगा, और चौथा है या तो उसे दिल्ली सरकार के लिए जो एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि ये दिल्ली वासियों का दुर्भाग्य है कि सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि कैसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर की जाए। सरकार की प्राथमिकता जो है वो गवर्नेंस ना पहले थी ना अब है। सरकार जनता के जवाबों से भाग रही है। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से बैकडोर से एक ऑर्डिनेंस लेके आया गया। तो दिल्ली सरकार है वो कैसे प्राइवेट स्कूलों के हाथों बिक गई। सरकार की प्राथमिकता आज ये नहीं है कि कैसे 8-8 घंटे की बिजली जा रही है। सरकार की प्राथमिकता ये नहीं है कि कैसे दिल्ली में दहशत है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। सरकार की आज प्राथमिकता ये नहीं है कि किस तरह से गरीबों को हम जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे जो इन्होंने आयुष्मान मंदिर बनाए हैं, जो एक धोखा दिया है, जो एक छलावा किया है दिल्ली की जनता के साथ, उस पे गौर करने की बजाय इनका पूरा ध्यान है कि कैसे ये अपने दोस्तों की झोली भर सकें। तो यही कारण है कि आज गवर्नेंस की बात नहीं हो रही, आज जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही, आज उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी घर को जो उन्होंने खुद इस्तीफ़ा देते समय छोड़ दिया था, उस पे आज ये जो है चर्चा करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि इससे दिल्ली की 2 करोड़ जनता का क्या भला होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए अनमोल जी। शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा और सुना अनमोल जी की बातों को, उसको देख के लगता है कि जैसा कि बीजेपी जो है दिल्ली वासियों का जो है हित नहीं चाह रही है, लेकिन अब तो ये देखना होगा, अभी तो सिर्फ जुम्मा 100 दिन से ज़्यादा ही हुए हैं दिल्ली सरकार को सत्ता में आए हुए, भाजपा की सरकार को, लेकिन अब तो पूरे जो है 4 साल पड़े हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या क्या बीजेपी सरकार जो है क्या दिल्ली वासियों के हित में क्या करती है और हित में क्या नहीं करती है, तो वक्त ही बताएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयवेंद्र सहगल, देखते रहें न्यूज़ जनहित।